आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं मल्टी एथनिक अफेयर्स तथा चीनी मंत्रालय के मंत्री माननीय चरणजीत सिंह। हम आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते आपको भी। और सबसे पहले तो मंत्री जी, हम आप जानना चाहेंगे, ये जो ग्रांट आपने लोगों को दिया है, किसानों को दिया है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये हमारे चीनी मंत्री के हैसियत से और चीनी मंत्रालय की हैसियत से एक ऐसा हम लोग ने मदद निकाला है किसानों के लिए, प्रति उसके लिए कि जो किसान की जो लीज भरने में दिक्कत है, जो किसान को एक नया लीज मिला है, उनको हम लोग सहायता देते हैं और उस कारण करके उनको तो भी थोड़ा सहूलियत हो जाए, ताकि जो अभी वर्तमान समय में चाहे वो ग्रोवर्स फंड से चाहे कोई बैंक से लोन उठाकर अपना लीज को भराए, तो उसको हम लोग एक बार उसको रिफंड करते हैं, ताकि वो किसान को फिर थोड़ा हल्लुक हो जाए, ताकि जो गन्ने की जो आमदनी है वो खुद अपने आप के अपने ऊपर खर्च कर सके, ना कि उसको वो पैसा उठा के किसी लीज में किसी को देना पड़े। तो ये एक प्रोग्राम है, पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं और करीबन लगभग मेरे ख्याल से करीबन 500 किसान तलक का मतलब हम लोग सहायता किया है। और ये जो प्रोग्राम उन्होंने उठाया है करते आए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। और ये जो सरकार है श्री जो प्राइम मिनिस्टर साहब रंबुका के मतलब निगरानी में, उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को ये आदेश दिया है कि हम लोग किसानों को इस तरह से भी उनको हम लोग मदद करें। और इसके साथ साथ आज जब आप ये ग्रांट्स दे रहे थे, तो आपने हमारे किसानों से कहा कि आमदनी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से आप आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या क्या योजनाएं आपने बनाई हैं? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ शुगर के जो बजट के नीचे करीबन 15 या 16 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जिसके कारण वो किसान उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें मदद ले सकते हैं। और पिछले 2 वर्षों से जो हम लोगों ने ग्रांट दिए हैं, किसान जो मदद करने के लिए, मतलब जिसके पास वो काबिलियत था, जिसने हम लोग दिए मदद, और जो किसान मेहनत करना चाहते हैं, उसके हम लोग आप देख रहे हैं कि उसको हम लोग को और बढ़ावा देना पड़ेगा। एक हमारी एक योजना है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो 30-40 टन गन्ना लेकर बैठे हुए, वो ना तो अच्छा से अपना काम कर रहे हैं, ना तो वो करीबन गन्ना की मतलब बढ़ोतरी करें। तो हमारी प्रोग्राम में एक और हमारी एक योजना होगी कि जो भारी किसान हैं, जिसके पास मतलब ढेर ज़मीन है, जो मेहनत कर सकते हैं और जो मेहनत दिखाते हैं, उसको हम लोग को और सहायता देना पड़ेगा, ताकि वो प्रोडक्शन हम लोग उठाए। 2 वर्षों में हम लोग देखे हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको पैसा हम लोग दे दिए, लेकिन उसने खास पे कमाई नहीं किया, वो खर्चा करके बस खा पी के बैठ गए। तो ये प्रोग्राम हम लोग का होगा कि जो मेहनती किसान हैं, बड़े किसान हैं, और उसको हम लोग और बढ़ावा दें, ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़े। एक और बात इसमें आती है कि जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो नेशनल एवरेज है गन्ने का, वो करीबन 47, 40 और 60 टन से लेकर 50 टन तक एक हेक्टेयर पे होता है। हालांकि दुनिया भर में हम लोग देखे हैं कि करीबन अगर अच्छा कमाशुद किसान है, वो करीबन 100 टन गन्ना दे सकता है 1 हेक्टेयर पे, क्योंकि मैं खुद देता हूँ अपने खुद खेत से। तो ये मुमकिन है कि ये हो सकता है। तो मेरा मतलब ये सलाह है हर एक किसान से कि आप अपने जो गन्ने की ज़मीन में और थोड़ा गजीन गन्ना बो, उसको बोलते टम करो या सप्लाई करके उसको मतलब गन्ने को और उठाओ, ताकि तुम्हारे प्रोडक्शन वो 1 हेक्टेयर में वो दुगना हो जाए या तिगना हो जाए। तो इस तरह से जितना उनकी टनज होगी, उतना उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये हम लोग का प्रोग्राम है। हमारे जो मतलब मंत्री का जो मतलब ये मिनिस्ट्री का जो स्टाफ से, जो एफएससी के स्टाफ से, हम लोग उनको जाके मतलब सलाह देंगे कि आप जाके किसानों से बैठ के बात करो, उनको थोड़ा बढ़ावा दो, ताकि वे अपने प्रोडक्शन को और मतलब क्लीन प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसके साथ साथ आपने एथेनॉल प्लांट्स के भी बारे में बातें की है कि वो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं। तो कब तक आपने सोचा है, योजनाएं क्या कुछ बनाई हैं आपने इसके विषय में? देखो, एथेनॉल प्लांट पे हम लोग काम करना चाहते हैं, उस पर हम लोग बहुत समय से बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है
कि एथेनॉल प्लांट को चलाने के लिए हमको गन्ने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में जो हमारी प्रोडक्शन है देश में अभी 1.3 मिलियन टन गन्ना हो रहा है। हालांकि ये साल का फोकास्ट है या आने वाले जो सीज़न में हम लोग 200,000 टन से और बढ़ाएंगे तो 1.5 होगा। लेकिन किसी अगर एथेनॉल प्लांट के बारे में सोचने से पहले हम लोग को करीबन 3.5 मिलियन टन गन्ना निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत तरीके से हम लोग किसान को समझा रहे हैं कि एथेनॉल प्लांट को बनाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए पहले गन्ना होना चाहिए। और जैसे जैसे गन्ने की उत्पादन बढ़ेगी उस तरह से हम लोग फिर और सलाह लेंगे, मतलब सरकार से और हमारे जो कुछ प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के नीचे उनसे भी सलाह लेंगे और बात करेंगे कि कब हम लोग तैयारी करें। लेकिन ये कोई छोटी मतलब प्रोजेक्ट नहीं है। एथेनॉल प्लांट बनाने के लिए वो 1-2 हज़ार की बात नहीं है, वो 100-200 मिलियन की बात है। तो वो करेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा और गन्ना की जो मतलब उपज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम वर्तमान समय में चुनौतियों की ओर देखें तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी मंत्रालय तथा चीनी व्यवसाय क्या फेस कर रही है? देखो, सब किसानों की एक ही मतलब कंप्लेन है कि हमारे पास गन्ना काटने के लिए इनाफ लेबर्स नहीं है, हमारे पास गन्ना बोने के लिए इनाफ वर्कर्स नहीं है। तो ये जो लेबर शॉर्टेज है ये एक भारी मतलब एक प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन उसके अगर हम लोग का सोल्यूशन भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अभी फ़िलहाल मिनिस्ट्री ने बहुत तरह का मशीन्स मंगाए हुए हैं, जैसे गन्ना बोने के लिए, गन्ना मतलब खेत तैयार करने के लिए, मसाला छोड़ने के लिए, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्रैक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं ना, वो सब एरियाज में है। अगर कोई किसान को इसकी ज़रूरत है तो वो सेक्टर ऑफिस में जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मिलेगा सहायता। तो जो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास अगर नहीं करने की इरादा है तो 1000 आपके पास एक्सक्यूज़ होगा, पर अगर करने की इरादा है तो आप कर सकते हो। और रह गया बात हार्वेस्टिंग करने के लिए, आप जानते हो कि हमारे जो फिजी में करीबन 50% तक जो ज़मीन है जो पहाड़ी इलाका में, और 50% करीबन जो समतल इलाके में। तो समतल इलाका में तो आजकल हार्वेस्टर से काम हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल हार्वेस्टर से। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि आने वाले एक या 2 महीने के अंदर हम लोग एक ऐसा हार्वेस्टर मंगा रहे हैं जापान से कि हम लोग अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो शायद कुछ हद तक जो पहाड़ी इलाका में जो गन्ने के किसान के जो भी वर्तमान समय में प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेबर्स नहीं मिल रहे, गन्ना काटने वाले नहीं मिल रहे, उसके लिए मशीन हम लोग मंगा रहे हैं। और अगर ये चल पड़ा अच्छा से तो आने वाले वर्षों में हम लोग और भी मशीन मंगाएंगे, बाकी सब फिजी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो पहला मशीन आता है इसको हम लोग ला कर मतलब यहाँ पे देंगे किसानों को जो इताबुआ और बा इलाका में, जहाँ पे जो मतलब पहाड़ी इलाका। और जाने से पहले क्या आप हमारे सुनने वालों को जो टोल फ्री लाइन आप लोगों ने शुरू किया है इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, ये भी एक नया इंसेंटिव है, नया एक प्रोग्राम उन्होंने निकाला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना परमानेंट सेक्रेटरी को, श्री डॉक्टर विनेश को, कि इसकी इनिशिएटिव से इसने ये प्रोग्राम को रचाया है। इसका मतलब क्या है कि अभी वर्तमान समय में किसानों की जो तकलीफ़ है, दुख है, समस्या है, वो उनके पास कोई ख़ास जगह वो नहीं ले जाते। मतलब उसको कभी ये दफ्तर दौड़ना पड़ता है, कभी कोई दफ्तर दौड़ना पड़ता है, कभी कोई जवाब ही नहीं देता है, तो किसान बड़े हताश हो जाते हैं। तो ये जो टोल फ्री लाइन है, ये सारे मतलब जो हमारे जो इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप FSC के विषय में कुछ बोलना चाहो, चाहे आप शुगर ग्रोथ फंड के बारे में कुछ बोलना चाहो, चाहे आप शुगर रिसर्च के बारे में बोलना चाहो, या ग्रोथ काउंसिल के बारे में बोलना चाहो, तो ये टोल फ्री लाइन एक ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ एक किसान जाकर एक जो नंबर है जो हमने दिया है वो नंबर पर डायल करके वो अपना शिकायत को लॉन्च कर सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर उसका जो कंप्लेन है उसके विषय में जो पर्टिकुलर हमारे जो ऑफिसर्स है जहाँ पे लोग एलोकेटेड है, उसके काम होगा कि वो किसान के पास वापस जाके बताए कि तुम्हारे शिकायत का हम लोग क्या करें। तो ये खास करके कि अब किसान को दौड़ कर किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर से, अपने मोबाइल फ़ोन से
क्योंकि डिजिटल, वोडाफोन और इंक मोबाइल के टोल फ्री लाइन है, फ्री मुफ्त में वो कॉल कर सकते हैं। और उनकी जो समस्या है उनको हमारे जो स्टाफ से उसके बारे में देखेंगे। और उसमें अगर कुछ और काम आगे नहीं बढ़ा तो जैसे हमारे परमानेंट सेक्रेटरी ने कहा है, इसके पास भी वो मतलब रहेगा प्लेटफॉर्म जहाँ से ये देख पाएंगे कि कहाँ से कंप्लेन आया। और अगर किसी कंप्लेन की कोई मतलब समझौता नहीं हुआ तो फिर ये रिस्पेक्टिव स्टाफ्स को भी जाकर अपने डायरेक्टली बोल सकता है। और अगर एकदम ही कुछ नहीं हुआ तो परमानेंट सेक्रेटरी मुझसे भी बोल सकता है, ताकि मैं फिर जाकर खुद ब खुद वो किसानों की जो समस्या है उसको हल कर सकूँ। आपने अपना समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।